हेलो दोस्तों, मेरे डार्कोबरी चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम अद्भुत आकृतियों का अनबॉक्सिंग करेंगे। और आज के दिन हमने आपके लिए एक विशेष सरप्राइज तैयार किया है, क्योंकि हम कैंसर की एक विशेष आकृति खोलने जा रहे हैं। लेकिन यह बंडाई की विशेष आकृति नहीं है, यह वह सुनहरी या सामान्य नहीं है जो आपने देखी है, बल्कि यह जूमे की एक संग्रहणीय संस्करण की आकृति है। तो इस अद्भुत टुकड़े को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। यह संग्रहणीय आकृति जूमी आर्ट स्टूडियो द्वारा बनाई गई थी, जिसे 2010 में सायर मास्क द्वारा स्थापित किया गया था। जूमे एक कंपनी है जो पिछले 10 वर्षों से विशेष रूप से संग्रहकर्ताओं के लिए आकृतियों के निर्माण में लगी हुई है। देखिए बस क्या शानदार डिब्बा है। ये सब जूमी की संग्रहणीय संस्करण है। मुझे अपनी प्री ऑर्डर करनी पड़ी। मुझे लगता है कि ये 1 साल से भी अधिक समय पहले की बात है। मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने इसे पहले से भुगतान कर रखा था। ये स्पेन से आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पेन से निकली है। और डिब्बे पर लिखा है कि इसका वजन लगभग 15 किलो है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ केकड़े की आकृति आ रही है, जो कैंसर का योद्धा है। यहाँ जूमी ब्रांड का लोगो आ रहा है। और मैं आपको प्रस्तुत करता हूं डिब्बे के अंदर का डिब्बा। हमारे पास फिर से है, बिल्कुल, हमारी कैंसर की छोटी मूर्ति। फिर से जूम ब्रांड लोगो। हाँ, और हम सभी के लिए जो सेंट सैया या कैबेलरोस डेल जोडियाको के प्रशंसक हैं, जैसा कि ये लैटिन अमेरिका में आया था, वह आ रहा है। डिब्बे के ऊपर का हिस्सा केवल कैंसर के लोगों के साथ आता है। हम सभी के लिए जो कैंसर राशि के हैं, ये बहुत गर्व की बात है। इतना नहीं मौत का मुखौटा, बल्कि मैनीगोल्डो। और यहाँ आते हैं सभी अधिकार, टॉय एनिमेशन और मौत के मुखौटे की पूरी व्याख्या। एक चीज जो मुझे डिब्बे के बारे में पसंद आई, वह यह है कि ये डी के साथ आता है, डार्कोबुरी की। हाँ, विश्वास ना करें, यह डेड मास्क के साथ आता है। डेड मास्क वह नाम है जो इसे मूल एनीमे में दिया गया था। हाँ, जापानियों के लिए डेरू मास्क। मुझे उम्मीद है कि वहां कई जापानी दोस्त मुझे देख रहे होंगे। हाँ, डेड मास्क और मौत का मुखौटा लैटिन डबिंग के लिए। वह एक स्वर्ण योद्धा था, हाँ वो, लेकिन बहुत ही खूनी। वह उन लोगों में से था जिन्हें मारने का बहुत शौक था, बहुत ताकत से जाना पसंद करता था। और पहली बार मंगा में उसकी उपस्थिति, मुझे लगता है कि वह मंगा 28 में दिखाई देता है। और एनीमे में एपिसोड 39 तक, जब वह गुरु के पास जाता है और कहता है, या तो हमारे साथ आओ या हमारे खिलाफ हो। वहां वह चिरू के खिलाफ लड़ता है और उसे हरा देता है। वह उसे आसानी से हरा देता है। बाद में वह योद्धा अपने ही घर में लड़ाई करता है। और जब कांस्य योद्धा उससे लड़ने आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि घर मास्क से भरा हुआ है। और वे पूछते हैं, ये क्या है? ये उन सभी लोगों की आत्माएं हैं जिन्हें उसने मारा है, और वे बेचैन आत्माएं हैं जो मर नहीं सकती। और वे हंसते हैं और कहते हैं, कैसे? उसने बच्चों, महिलाओं, वयस्कों, पुरुषों, बुजुर्गों, सभी को समान रूप से मारा है। और आत्माएं तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक वह योद्धा मर नहीं जाता। तो वह उन्हें संग्रह के रूप में रखता है। और यह कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने इस मूर्ति में दोहराने की कोशिश की। वह उन्हें अपने घर में, कैंसर के घर में रखता है। तो चिरू उसके साथ लड़ने के लिए रुक जाता है। याद रखें कि चिरू के पास दृष्टि नहीं थी। और मौत की मास्क का विशेष हमला, जो नर्क की तरंगों से शुरू होता है, यह कहते हुए शुरू होता है कि नर्क के द्वार खुल रहे हैं। और वह यमोत्सु की पहाड़ी पर भेजता है, जिसे हम ची के कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा कर सकता है जो हेड्स के नर्क और धरती के बीच हो। सिर्फ कैंसर के पास उस स्थान से, अपने कैंसर के घर से यमोत्सु की पहाड़ी तक जाने का रास्ता है। वहीं पर उनकी लड़ाई होती है। मेरे लिए वह जीतने वाला था, जब तक कि कवच ने उसे नहीं कहा, जानते हो क्या? अब तुम कैंसर के स्वर्ण योद्धा होने के योग्य नहीं हो। कवच उससे हट जाता है, उसे छोड़ देता है, उसे बीच लड़ाई में छोड़ देता है। और योद्धा उदास दिखता है, परेशान दिखता है, थका हुआ दिखता है। और उसी समय शिरो उसे एक प्रहार करता है और उसे नर्क में सोने के लिए भेज देता है। चलिए, अब हम उस चीज को शुरू करते हैं जिसके लिए हम आए हैं, जो है इस मूर्ति को खोलना। और इस मामले में हम इस मूर्ति को बहुत सावधानी से खोलेंगे। मैं आपको बताता हूं कि मुझे अपनी डिब्बों का बहुत ख्याल रखना पसंद है। यहाँ मैं आपको दिखानी हूँ। हाँ, ये बा इसमें झूम का लोगो आता है। और एक कार्ड आता है जो मुझे बधाई देता है कि आपने खरीदा है। मैं अभी इसे तोड़ना नहीं चाहता। हम इसे देखेंगे। चलिए मूर्ति को बाहर निकालते हैं और हम इन लिफाफों को सावधानी से खोलते हैं।
सब कुछ पूरी तरह से अच्छी तरह से स्थित है। एक विवरण जो मैं देख रहा हूं और जो मुझे पसंद आया, यहाँ फिर से हमारी सुमेश की छोटी मूर्ति का लोगो छपा हुआ है और इस तरफ हमारे पास हमारी आधार होने वाली चीज है। यहाँ कुछ सहायक उपकरण है जो हमारे योद्धा को ढकेंगे। और जो वास्तव में हमें चौंकाता है वह है कर्क का सुनहरा योद्धा, उसका सिर। फिगर जिस संग्रह संख्या से संबंधित है, याद रखें कि केवल 1800 ही बनाई गई थी। चलिए देखते हैं कि हमें कौन सी मिली और हम टुकड़े निकालना शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये एक ही टुकड़ा है, हाथ से पेंट किया गया, जिसमें सभी दुखी आत्माएं हैं जिन्हें मैं अभी माफी मांगने जा रहा हूं कि उन्हें वहां उस छोटी मूर्ति में रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि वे मुझे छोड़ दें। सुनहरा योद्धा, चलिए इसे निकालते हैं। जापानी एनीमे में कर्क के सुनहरे योद्धा का हमला है सेकीशिकी मिकाइहा। हाँ, ये वही है जो मृत्यु के द्वार खोलता है और जाहिर है अपने दुश्मनों को अधोलोक में भेजता है। कर्क मजे के लिए अधोलोक में जाता है ताकि वह उन्हें खुद मार सके और उन्हें नरक में भेज सके। लेकिन अभी तक राधा मांथिस के अलावा कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, यहाँ हमारी समस्या है। कोई और व्यक्ति नहीं है जो मृत्यु के द्वार खोल सके। तो अगर मैं कर्क होता तो उन्हें अधोलोक में भेज देता और उन्हें भूख से मरने देता। वे वापस नहीं आ सकते अगर मैं नहीं जाऊं। वह उनके पास जाकर मजा करता था, लेकिन खैर बेहतर है कि वे वहीं रहें और भूख या किसी और चीज से गुजरें, है ना? उसने ड्रैगन के खिलाफ वह विनाश किया था मूल एनिमे में। यहाँ हमारी अपनी भूमिका है। चलो देखते हैं हमें कौन सा टुकड़ा मिला। 1800 में से 60। गर्व से हमारी कला संग्रह की वस्तु। यहाँ हम उन अंतिम टुकड़ों के साथ समाप्त करेंगे जो हमें चाहिए। ये कवच का हिस्सा है, कंधे के पैड, और ताकि हमें कुछ भी ना चुक जाए, यह बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया गया टुकड़ा कि दिन के अंत में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे डेड मास्क कहा जाता है। और अब हम इस टुकड़े को देखेंगे, इसे यहां इस तरफ रखेंगे ताकि हम अपने योद्धा को अच्छी तरह से तैयार कर सकें। देखो बस उसकी सुनहरी कवच कितनी सुंदर है, उसके स्पर्श और उसकी गहना जो यहाँ बीच में आती है। जैसे हर अच्छे सुनहरे योद्धा को एक चोगा पहनाना होता है। मैं सोचता हूं कि यह चोगा असल जिंदगी में राशि चक्र के घोड़ों के लिए लगभग 20 किलो का होना चाहिए। और हम यह नहीं भूल सकते कि राशि चक्र के घोड़े, चाहे वे कितने भी बड़े दिखें, उनकी उम्र 13-14 साल से ज्यादा नहीं थी। मतलब वे युवा लोग थे। सुनहरे घोड़े जो शायद थोड़े अधिक जीते थे, 17-18 साल, लेकिन वे बहुत बहुत युवा लोग ही थे। तो यहां हम अपने योद्धा को शक्तिशाली कंधे के कवच पहनाते हैं, पेप मास्क। हम उसका सिर लगाने जा रहे हैं क्योंकि बिना सिर के वह अपना हमला नहीं कर पाएगा। और सबसे कठिन निर्णय यह है कि उसे सिर्फ एक उंगली लगानी है या पूरी धुंध। हम अपने योद्धा को पूरी धुंध लगाने जा रहे हैं ताकि यह नर्क के द्वार बन जाए। और अब हम इसके पीछे कुछ छोटे पत्थरों के साथ ये छोटे छोटे विवरण जोड़ने जा रहे हैं। और हमारे टुकड़े की सबसे महत्वपूर्ण बात, मृत्यु, मुखौटा, उसका संग्रह संख्या, और वोला, हमारे पास हमारा सुनहरा योद्धा तैयार है। हम सभी के लिए जो कर्क राशि के हैं, सच में मुझे यह टुकड़ा बहुत पसंद आया। यह शानदार है। और यहाँ हमारे डेड मास्क या डेथ मास्क की विशेष संस्करण झूम की हमारी मूर्ति का अनबॉक्सिंग समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टिप्पणियां छोड़ें, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं।
अगर कोई मूर्ति है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक संग्रह करता हूं, मेरा नाम डार्को बुरी है। मुझे लिखें कि आपको कौन सी पसंद है। अगर आपने उनमें से कोई देखी है जो आपके पास है, मुझे बताएं, मैं आपको टिप्पणी करूंगा, वो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपको कैंसर पसंद आया या आपका पसंदीदा स्वर्ण योद्धा कौन है, आपका योद्धा कौन है, चांदी या कांसे का संत, अगर आप एड़े के प्रशंसक हैं, अगर आप एथेना के प्रशंसक हैं, तो मुझे वह सब कुछ बताएं जो आप चाहते हैं। यह अनबॉक्सिंग है और हम हर हफ्ते आपके साथ रहेंगे, इसलिए कृपया मैं आपसे कहता हूं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे साझा करें। डार्को बुरी ने कहा।